नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूटेट, आगामी जो यूटेट परीक्षा है जो जुलाई 2026 में शायद हो, इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो इसके सिलेबस के रिगार्डिंग हम आज बातचीत करने वाले हैं कि हमने क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी हैं, क्योंकि परीक्षा के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अक्सर जो है सिलेबस को लेकर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, तो इस पर डिस्कस करना था। और क्लास पढ़ाएं हम, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हमने पढ़ना क्या है। तो उत्तराखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यानी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूटेट प्रथम को लेकर कर रहे हैं, यानी कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ जो परीक्षा होनी है, फर्स्ट टू फिफ्थ के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन्होंने पढ़ना क्या है, तो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे देखते हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है, किस किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास शिक्षण अधिगम पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो बाल विकास में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो टॉपिक हैं, एक तो पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट, बाल विकास के संप्रत्यय, बाल विकास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें पढ़ने हैं, जिसमें हमने विकास की अवस्थाओं को देखना है। ठीक है, विकास के कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, दूसरा है लर्निंग एंड पेडागोजी, कि हम सीखते कैसे हैं। लर्निंग जो सीखने की अवधारणा है वो क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो हमने बेसिकली डीएलएड में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तीसरा हमने जो है वो पढ़ना है टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम। बेसिकली जो है टीचिंग मेथड्स और बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं अपनी गलतियों के माध्यम से, ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है। अगला है डिसिप्लिन, अनुशासन। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपने पूर्व में भी पढ़े हुए हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, समावेशी शिक्षा, गाइडेंस और काउंसलिंग। तो ये टॉपिक आपको जो है, जो आपका भाग 1 जो पहला ही आपको पेपर में दिखता है पार्ट फर्स्ट में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये तो आपको पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो कि 30 नंबर की होती है। आपके 30 नंबर के ये पेपर होता है। ठीक है, पहला भाग। ठीक है, उसके बाद हम बातचीत करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट। अगर आपने हिंदी ली है उस पर बातचीत करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। तो अगर हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमें पढ़ना है भाषा की समझ। सबसे पहले तो भाषा की समझ हमें पढ़ना है, कवियों और लेखकों के कार्य। ठीक, हिंदी वर्णमाला, जैसे कि उसमें है स्वर, व्यंजन। ठीक है, वाक्य निर्माण एवं त्रुटि। ठीक है, स्वर, व्यंजन, वाक्य निर्माण एवं त्रुटि। ठीक, वाक्य पहचान, वाक्य सुधार, मुहावरे और वाक्यांश हमें पढ़ने हैं। सभी ध्वनियों के बीच अंतर। ठीक, ध्वनियों के बीच जो अंतर है उनको पढ़ना है। ठीक है, क वर्ण, त वर्ण, ये सारी चीज़ें देखनी है। अनुस्वार, गुंजायमान और चंद्र बिंदु, विराम चिन्हों का उपयोग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वाक्यांश, लिंग और काल।
ठीक, वाक्यांश, लिंग और काल। उसके बाद हमें जो पढ़ना है भाषा विकास का शिक्षण। यहाँ से जो है आपका सब्जेक्ट की पेडागोजी शुरू हो गई है। भाषा विकास का शिक्षण, भाषा शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है भाषा की शिक्षण विधि कि कैसे लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, भाषा शिक्षण के उपागम, क्या क्या उपागम है उसके, भाषाई दक्षता का विकास, किस तरीके से बच्चे में भाषा के कौशल का जो विकास होगा, भाषाई कौशलों का विकास, भाषा के कौशलों का विकास किस तरीके से होगा, यानी भाषा के जो कौशल हैं सुगो बोली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये किस क्रम से सीखे जाते हैं या कैसे सीखे जाते हैं, ये सारी चीजें। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन जो भी TLM वगैरह हैं, ये सारी चीजों से, किन चीजों से आप अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकते हैं। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, ठीक है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन यानी CCE। तो ये आपको लैंग्वेज 1 जिसकी हिंदी है उन्हें पढ़ना है, ठीक। अब हम आगे बातचीत करते हैं इंग्लिश में। अगर किसी की लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है तो उसे क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट अगर किसी की टॉपिक है, किसी का है, तो उसको ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो इंग्लिश में जो पढ़ना है वो है कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव। दूसरा है लैंग्वेज स्किल, वही सेम चीजें जो हिंदी की ट्रांसलेटेड होती हैं वही होती हैं। लैंग्वेज स्किल, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक आपको ये पढ़ना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ना है। वॉइस सिंगुलर प्लूरल आपको देखना है इसमें। नॉलेज ऑफ द फेम्स पोएट्री ऑफ फेमस पोएट, एक आपको ये देखना है एक टॉपिक। टेंस पढ़ने हैं, काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपने क्या चीजें पढ़नी हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले लैंग्वेज, ये सारे 30 नंबर्स के हैं, 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। 5 भागों में से विभाजित किया जाता है। कुल जो है टोटल जो है वो 150 यानी 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको जो है जनरल कैटेगरी को 90 नंबर्स जो है लाने होते हैं, ठीक। मैथ ये भी 30 नंबर की है आपकी, 30 मार्क्स की। और इसमें आपको जो पढ़ने हैं टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक, वही चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस में दिया गया है, बाहर का नहीं देखना है, ठीक है। एग्जाम काफ़ी इजी बनता है उसका। नंबर सिस्टम आपको पढ़ने हैं। शेप्स एंड ज्योमेट्री आपको पढ़नी है। उसके बाद डेटा हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन सवाल उसमें। उसके बाद है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मेजरमेंट एंड यूनिट्स आपको पढ़नी है, ठीक है। एंट्राइडी रूल्स, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है। सिंपल एंड कमांडेड इंटरेस्ट, मेजरमेंट, एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 30 मार्क्स की होती है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण शिक्षण, ठीक। अब पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आपको हमारी जो EVS की थीम है, सबसे पहली जो थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। EVS की बहुत अच्छी थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थियों के लिए जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद है फूड एंड न्यूट्रिशन दूसरा। तीसरा है शेल्टर, आवास, किस तरीके के घर हैं, नॉर्मल बेसिक चीजें पूछी जाती हैं।
वेदर, मौसम की बात कर रहे हैं, किस तरीके का मौसम, तापमान, वर्षा किस तरीके से होती है, ठीक है, संघनन के माध्यम से ये सारी चीजें हैं, वाष्पीकरण है, ठीक है। थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं, थिंग्स मेक एंड डू, एक ये हो गया। एक टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, पौधे और पशु। एक है ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशंस, ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, और एक है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मेंबरशिप, ठीक, और एक है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित कुछ तथ्य, पर्यावरण के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, पर्यावरण दिवस है ना, जल दिवस। तो ये जो सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से संबंधित सारी चीजें, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो साथियों, ये जो था यूटेट प्रथम का मैंने आपको सिलेबस बताया है, और आपको एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है, और नोटिफिकेशन आए उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी है, ताकि परीक्षा के समय पर हमको जो है ये नोटिफिकेशन जो है पहाड़ ना लगे, बहुत बड़ा ना लगे। हालांकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, और इसमें आपने एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हर सब्जेक्ट में जो है 15 नंबर्स की जो है पेडागोजी पूछी जानी है, जो आपका बेस खड़ा करेगा वो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र करेगा। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में अगर आपकी मजबूत पकड़ है तो आप हर सब्जेक्ट से आने वाले 15 मार्क्स की पेडागोजी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेडागोजी के क्वेश्चन में बच्चे को एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है। जहाँ बच्चा एक्टिव होगा उस ऑप्शन पे हमें जाना है, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, जो हमारा एनसीएफ 2005 कहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो साथियों, ये था सिलेबस, और जल्द ही मैं पर्यावरण अध्ययन की एक क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। 2018 से 2024-25 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि पेपर किस तरीके का बनता है। बहुत आसान होता है, और आपने बहुत मज़े में, मस्ती में उसको पढ़ना है। और ज़्यादा बातचीत न करते हुए विराम करते हैं आज की क्लास को। धन्यवाद।